हेलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस को इसका डिस्टेंस को, प्लेट के बीच का दूरी को डबल कर दिया गया है। तो उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस जो है वो हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो प्लेट है इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और इसका 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। ये तो अनचेंज रहेगा और ये V वोल्ट का बैटरी ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट क्या होगा कि ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस से 1 माइक्रोफैराड हो गया। तो इससे क्या हुआ कि सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो गया। और हम लोग जानते हैं कि चार्ज बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V होता है। तो C इक्विवेलेंट घट गया तो चार्ज जो आएगा इस प्लेट पर वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, और चार्ज कम हो जाएगा तो पहले जितना चार्ज था, पहले जैसे इस पे प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q1 था, अब आ जाएगा प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q2। ठीक है, सीरीज में है तो इस तरह होगा ही। तो अब इस बारी जो प्लस Q2 है वो कम होगा पहले के मुकाबले, क्योंकि चार्ज इस बार बैटरी से कम प्रोवाइड होगा। मतलब इस बार चार्ज कम होगा, ये हम लोग सोच पाए, बिकॉज सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो घट गया है। ठीक है, तो Q2 घट गया है, तो Q2 घटने से डेल्टा V जो होगा 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी घट जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस घट गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस टोटल जो है वो तो V है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ना होगा, क्योंकि नेट सम जो है पोटेंशियल डिफरेंस का वो V होना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन का जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन का आंसर ए होगा। ए बिल्कुल सही है कि इंक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज तो करेगा नहीं, इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 6/5। तो ये हमें निकालना पड़ेगा कि ये सही में क्या इंक्रीज करेगा, क्या 6/5 के फैक्टर से। तो चेक करते हैं हम लोग। तो हम लोग ऐसा करते हैं स्टूडेंट कि इसमें हम लोग V1 वोल्ट मान लेते हैं। इस चार्ज को एक बार हटा देते हैं और ऐसा कुछ कर लेते हैं। इस पे V1 वोल्ट है मान लेते हैं पहले, और इस पे V2 वोल्ट है, और इस पे V1 डैश वोल्ट आ गया, और इस पे V2 डैश वोल्ट आ गया। ठीक है, हाँ, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इस पे जो चार्ज है, इस वाले प्लेट पर जो चार्ज है वही इस वाले प्लेट पर चार्ज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 इंटू V1 दिस इज इक्वल टू 4 इंटू V2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू V2। तो यहाँ से हम लोग V1 बराबर 2V2 लिख सकते हैं। और एक चीज़ और लिख सकते हैं हम लोग, V1 प्लस V2 जो है वो V के बराबर है। तो V1 प्लस V2 के जगह हम लोग V1/2 लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू V। तो 3V1/2 वो हो जाएगा V के बराबर, और V1 का वैल्यू 2V/3 आ जाएगा। अच्छा, अब इस वाले प्लेट पर V1 डैश पोटेंशियल है और इस वाले प्लेट पर V2 डैश पोटेंशियल है। तो इस बारे भी वैसा लिखेंगे कि 1V डैश V1 डैश दिस इज इक्वल टू, मतलब इस वाले प्लेट पर जो चार्ज आएगा प्लस Q2, यहाँ माइनस Q2, इस पे प्लस Q2, इस पे माइनस Q2। तो दोनों पे चार्ज सेम होगा, तो चार्ज को लिखे कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 इंटू V डैश दिस इज इक्वल टू 4 इंटू V2 डैश। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V1 डैश प्लस V2 डैश, इन दोनों का जो सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो V के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V1 डैश प्लस V1 डैश बाय 4, V2 डैश की जगह हम लोग लिख दिए V1 डैश बाय 4, दिस इज इक्वल टू V। और यहाँ से 5V1 डैश बाय 4, दिस इज इक्वल टू V। और V1 डैश का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4V/5। तो अगर हम लोग अब इसका अगर देखा जाए फैक्टर, अब एक बारी हम लोग V2 भी निकाल लेते हैं यहाँ से। V2 इज इक्वल टू V1/2, इसका मतलब V/3 हो जाएगा V2। और V2 डैश कितना हो जाएगा, V2 डैश हो जाएगा V1 डैश बाय 4, तो ये हो जाएगा V/5। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 6/5। तो ये ऑप्शन सही है क्या, ये अगर चेक करें हम लोग,
तो अब हम लोग स्टूडेंट v1 डैश बाय v1 निकालते हैं। तो v1 डैश बाय v1 कितना हो जाएगा, 4v/5, v1 डैश की जगह 4v/5 रख दिए, और v1 जो है वो 2v/3 हो गया। तो यहाँ से v और v कट गया, और ये 2 और ये 6/5 आ गया। तो v1 डैश जो है वो 6/5 v1 आ गया। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज हो गया फैक्टर। फिर सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। तो अक्रॉस C2 जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप देखिए, पहले v/3 था और अब v/5 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, तो इसमें ऑप्शन बी होगा। और डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 18/25, ये चेक कर लेना चाहिए। तो इसको चेक करने का ये तरीका है कि v2 डैश बाय v2 निकालेंगे हम लोग, v2 डैश बाय v2, और v2 डैश बाय v2 अगर निकालते हैं अगर हम लोग, तो v2 डैश बाय v2 आ जाएगा v/5/v2, और ये हो जाएगा v/3। तो बिल्कुल ही ये मैच नहीं करेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे। अब स्टूडेंट अगर हम लोग एनर्जी का बात करें तो E1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ C1 2v/3, हाफ C1 v1 स्क्वायर, और v1 है 2v/3, तो हाफ C1 v1 स्क्वायर ये कर देंगे हम लोग, और ये आ जाएगा हाफ C1 इंटू 4v स्क्वायर बाय 9। ठीक है, और E1 डैश अगर निकाले अगर हम लोग, E1 डैश मतलब नया एनर्जी जो इसमें आ जाएगा वो हो जाएगा हाफ C1 जो है वो C1/2 हो गया है, क्योंकि कैपेसिटेंस आधा हो गया है इसका, तो C1/2 इंटू 4v/5। तो अब जो पोटेंशियल जो नया आ गया v1 डैश वो 4v/5 हो गया, तो 4v/5 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हाफ C1/2 इंटू 16v स्क्वायर बाय 25। ठीक है, और हम लोग इस तरह E1 डैश बाय E1 निकालेंगे, और ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 18/25 आ जाएगा, 18/25, जो कि बिल्कुल ही सही बात है। इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, और बी ऑप्शन भी होगा इसमें, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बी क्यों, क्योंकि डिक्रीज़ किया है। आप देख सकते हैं कि एनर्जी का जो रेशियो है फाइनल, वो फाइनल जो एनर्जी है बटे इनिशियल एनर्जी वो 1 से लेज़र है। इसका मतलब E1 डैश जो है वो E1 डैश वो लेज़र होगा E1 से, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही है। और हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन C2 का अगर बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन C2, तो वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगा एनर्जी इन C2, कैसे बोला मैंने, क्योंकि C1 में एनर्जी जो है वो C2 में एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि C1 में आप ध्यान से देखिए जो पोटेंशियल है वो v/3 है शुरू में, और बाद में v/5 हो गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल घट गया, तो एनर्जी भी घट जाएगा, तो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्या डिक्रीज़ बाय फैक्टर ऑफ 18/25 होगा? नहीं होगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। E2 पहले निकाल लीजिए, वो हो जाएगा हाफ इंटू C2 इंटू v/3 स्क्वायर। ठीक है, और E2 डैश निकाल लीजिए, वो हो जाएगा हाफ C2 v2 डैश स्क्वायर, जो कि v/5 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब आप रेशियो लेंगे तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि 18/25 तो नहीं आने वाला है ना, तो ऑप्शन बी ही सिर्फ राइट आंसर रहेगा।